आदर्श शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन कक्षाओं में सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम कक्षा सप्तमी का अंग्रेजी का वीडियो लेकर आए हैं। लेसन 4 द एसेज दैट मेड ट्रीज ब्लूम। द एसेज मीन्स राख, दैट मेड ट्री ब्लूम्स, राख वह जो पेड़ों को, ट्रीज यानी पेड़ों को, ब्लूम यानी खिलाती है, वह राख जो पेड़ों को खिलाती है। इसके बारे में आज अपने एक स्टोरी पढ़ेंगे। ये एक जापानीज स्टोरी है। दिस इज़ ए स्टोरी अबाउट एन ओल्ड कपल हु इज़ वेरी ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग। यह एक ऐसे जापानी बूढ़े कपल की कहानी है जो बहुत ही ईमानदार और बहुत ही परिश्रमी है, बहुत ही मेहनती है। इसकी एक कहानी है और वो जब खेतों में काम करते हैं तो वे उनके लिए एक सहायक सिद्ध होता है। एक कुत्ता उसको किस प्रकार हेल्प करता है, इस प्रकार की एक कहानी है। इन द गुड ओल्ड एज ऑफ डाइमोस, इन द गुड ओल्ड एज, गुड यानी अच्छे पुराने दिनों में, बहुत ही प्राचीन दिनों में, ऑफ डाइमोस का मतलब होता है रिच लैंड ओनर्स, यानी जापानी शब्द में जो धनवान जमींदार होते हैं उसको डाइमोस कहा जाता है। उन दिनों की बात है। देयर लिव्ड एन ओल्ड कपल, यानी ये जमींदारी की बात है, आज़ादी के पहले के समय की बात है कि उस समय देयर लिव्ड एन ओल्ड कपल, वहाँ पर एक वृद्ध जोड़ा रहता था। ओल्ड यानी वृद्ध, कपल यानी जोड़ा। हुज ओनली पेट, जिसका मात्र केवल पेट वॉज ए लिटिल डॉग, उनका एक पालतू छोटा सा कुत्ता था। यानी एक कपल था और उसके साथ एक पालतू कुत्ता रहता था। हैविंग नो चिल्ड्रन, उनके कोई बच्चा नहीं था, यानी उनके कोई संतति नहीं थी, कोई औलाद नहीं थी। दे लव्ड इट एज दे थो इट वर ए बेबी, वो उसे ऐसा प्रेम करते थे जैसे कि वह उसका बेबी है, यानी उसका छोटे बच्चे की तरह उसका ब्रिंगअप करते थे, उसका पालन पोषण करते थे। एक छोटे बच्चे की तरह उसको पालन पोषण करके उसका बड़ा करते थे। द ओल्ड डैम मेड इट, द ओल्ड यानी बूढ़े, डैम यानी कपल ने, मेड इट यानी उसके लिए बनाया, मेड इट कुशन ऑफ ब्लू स्क्रैप। कुशन का मतलब होता है गद्दा, जो सोने के लिए होता है, उसको कुशन कहा जाता है। कुशन ब्लू स्क्रैप, ब्लू यानी नीले कपड़े के टुकड़े का, उसको सोने के लिए उसका कुशन बनाया, उसके लिए आराम से बैठने के लिए सीट बनाई। एंड और एट मील टाइम मुको, और भोजन के समय उसको मुको कहकर वे बुलाते थे उसको। फॉर दैट इट वॉज नेम, यह उसका नाम था मुको। और जब मील टाइम होता था, भोजन का समय होता था, तो उसको मुको कहकर उसको पुकारते थे, उसको बुलाते थे। वुड सिट ऑन इट इज स्नंग एज एनी कैट, वुड यानी सिट, वुड सिट यानी बैठा करता था, ऑन इट यानी इस पर, यानी इस कुशन पर। इस स्नंग का मतलब होता कंफर्टेबल, आरामदायक तरीके से। एज एनी कैट, किसी भी बिल्ली की तरह बड़े आराम से उस कुशन पर बैठ के वो भोजन करता था मील टाइम में। द काइंड पीपुल फेड द पेट, जो दयालु लोग होते हैं वो पालतू जानवरों को खिलाते हैं। विद टिडबिट्स ऑफ फिश फ्रॉम देयर ओवन चॉपस्टिक्स, वे अपने स्वयं के चॉपस्टिक से, जो टिडबिट्स है मछलियों के फिंगर्स है, वो खिलाया करते थे। जो काइंड लोग होते हैं, जो दयालु लोग होते हैं, वो पेट एनिमल्स को खिलाते हैं। एंड और ऑल द बॉइल्ड राइस, और सभी उबले हुए चावल, बॉइल्ड राइस यानी उबले हुए चावल। इट वांटेड, जो उसे ज़रूरत थी, वो ज़रूरत के अनुसार उसको खिलाते हैं, उसको फेडअप करते हैं। थस, इस प्रकार, टिटेड द डम क्रिएचर लव्ड इट, इस प्रकार वह उस मूक प्राणी के साथ, डम क्रिएचर यानी जो बोलने वाला प्राणी नहीं है, उसके साथ बहुत ही अच्छा ट्रीटेड करते थे, अच्छा व्यवहार करते थे। ट्रीट का मतलब होता व्यवहार करना। द डम क्रिएचर, मूक प्राणी को, लव्ड इट्स प्रोटेक्टर्स लाइक
ए बिंग विथ शॉल। ऐसा लगता था कि जैसे मानवीय संवेदना, यानी जैसे ह्यूमन इमोशंस, मानवीय संवेदना उसके साथ बहुत गहरी जुड़ी हुई है, उस प्रकार मानवीय संवेदना की तरह उसके साथ व्यवहार करते थे, उसका प्रोटेक्शन करते थे। प्रोटेक्शन यानी उसकी रक्षा करना, उसकी सुरक्षा करते थे, प्रोटेक्टर्स करते थे। द ओल्ड मैन बीइंग ए राइस फार्मर, बूढ़ा आदमी एक राइस फार्मर था, यानी एक चावल का किसान था। वेंट डेली विद हो एंड स्पेड इनटू द फील्ड्स, वेंट डेली एंड रोजाना जाया करता था, विथ हो एंड स्पेड, गैती और फावड़ा लेकर के, इन टू द फील्ड्स, खेतों में रोजाना जाता था वो अपने गैती और कुदाली लेकर के। वर्किंग हार्ड्स फ्रॉम मॉर्निंग अंटिल इवनिंग, वर्किंग हार्ड्स, कठिन मेहनत करता था, फ्रॉम मॉर्निंग, सुबह से लेकर, अंटिल ओ टेन टू समय, यानी द सनसेट, सूर्यास्त होने तक। द सन हैड गॉन बिहाइंड द हिल्स, जब सूर्य हिल्स के पीछे चला जाता था, यानी सनसेट हो जाता था, तब तक वह बहुत ही हार्डवर्क करता था, बहुत ही परिश्रम करता था, बहुत मेहनत करता था। एवरी डे, प्रतिदिन, द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क, और प्रतिदिन कुत्ता भी उसका फॉलो करता हुआ उनके खेतों में चला जाता था, फॉलो करना, अनुसरण करना, पीछे पीछे करते हुए। नेवर वंस हार्मिंग द वाइट हॉर्न ऑन दैट, वह कभी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता था, यानी कुत्ता उस किसान की अनाज को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता था। वॉक्ड इन द फुट स्टेप्स द ओल्ड मैन, वह उस बूढ़े आदमी के फुट स्टेप्स पर चलता था, उसके कदमों पर चल के वह भी, कुत्ता भी खेतों की ओर जाता था। टू पिकअप द वॉर्म्स, पिकअप द वॉर्म्स, यानी वह कीड़े मकोड़ों को उठाते हुए, कि वॉर्म्स यानी कीड़े मकोड़े होते। फॉर द ओल्ड फेलो वॉज पेशेंट एंड काइंड टू एवरीथिंग, बूढ़ा व्यक्ति हर एक व्यक्ति के प्रति पेशेंट एंड काइंड था, पेशेंट यानी धैर्यशील और काइंड यानी दयालु था। टू एवरीथिंग यानी प्रत्येक चीज़, दैट हैड लाइफ एंड ऑफन टर्नड अप इज सॉड ऑन पर्पज टू गिव फूड टू द बर्ड्स, और वह पशु पक्षियों और जानवरों को टर्नड अप यानी खोदने में ऐसा उसको कोई दिक्कत नहीं होती थी। टर्नड अप यानी डिग अप करना, खोदना। इज सॉड ऑन पर्पज यानी किसी उद्देश्यपूर्वक, इंटेंशन से। टू गिव फूड टू बर्ड्स, और वह पक्षियों को भोजन भी देता था, उसको दाना पानी भी देता था। इस तरीके का वह बहुत ही पेशेंट एंड काइंड हृदय का व्यक्ति था, बहुत ही उसका उदार दिल था, बहुत ही जेनरस था, बहुत ही उदार हृदय वाला बूढ़ा व्यक्ति था, जिसका हृदय साफ था और बहुत ही जेंटलमैन था, बहुत ही सज्जन पुरुष था। इस प्रकार की इस पार्ट के अंदर अपने कहानी पढ़ी कि एक बूढ़े व्यक्ति की कहानी जो जानवरों से इतना प्रेम करता है, इतना स्नेह करता है। और पीडीएफ में इसके वर्ड स्पेलिंग है, जिसको अपन गृह कार्य में करेंगे। जय हिंद, जय भारत।